क्या आप इस गरीब के घर में खाना खा पाओगे? नहीं साहब, आप नहीं खा पाओगे, क्योंकि इस गरीब के घर में बर्तन मिट्टी के लपेसा हुआ है और आप इस गरीब के घर में खाना नहीं खा पाओगे। कहते हैं इंसान का जन्म एक बड़े घराने में होना चाहिए, करोड़पति घर में होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। ऐसे गरीब घर में तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे तो बेहतर किसी कीड़े मकोड़े जानवर सांप बिच्छू में हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। कहते हैं भारत 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन ऐसे गरीब भारत में ही रहते हैं। तो आइए जानते हैं भारत के छोटे से गांव मदनपुर गांव के बारे में। यहाँ करीब 500 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं, पर किसी के घर में छत नहीं है। छत तो छोड़ो साहब, यहाँ तो किसी के घर में दरवाज़ा भी नहीं है, पर पूरी फैमिली के साथ यहाँ लोग रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे यहाँ रहते हैं और उनसे बात करते हैं कि यहाँ लोग कैसे जीते हैं। तो साहब, ये यहाँ की औरतें हैं जिनसे हमने पूछा कि आप यहाँ कितने सालों से रहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ 20 से 25 साल से रहता हूँ और मेरे पूर्वज यहाँ से 5 से 7 किलोमीटर दूर वहाँ रहते हैं, एक छोटे से गांव में। वहाँ भी ऐसा ही है। मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों को क्या सरकार से कुछ मिलता नहीं है, सुविधा नहीं मिलता है? तो उन्होंने कहा नहीं साहब, यहाँ कोई नहीं आता है। यहाँ हम औरतें ज़्यादा रहते हैं और मर्द बहुत कम। आज भी हम इन औरतों को देखकर ऐसा लग रहा है कि हम भारत को 100 साल पीछे लेके जा रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, पर कहाँ इकोनॉमी है वो तो हमें पता ही नहीं चलता। इस गांव को देखकर तो ऐसा लगता है कि भारत 100 साल पीछे है। पर हमें इस बात की खुशी है कि इनके बच्चे आज भी खुशी खुशी रह रहे हैं, किसी से मांग कर नहीं खाते हैं। इस मदनपुर गांव की खासियत ये है कि इस गांव में सभी लोग रिक्शा चलाकर खाते हैं और यहाँ लोग सभी लोग मांझी परिवार से है और दूसरा कोई भी परिवार यहाँ नहीं रहते हैं। करीब 500 की बस्ती है, पर यहाँ सब मांझी परिवार ही रहते हैं। इन बच्चों की झूला देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया की सारी खुशी यहीं पे है। इन्हें पता ही नहीं कि इनकी भविष्य बर्बाद हो रहा है। ना पढ़ना ना लिखना और क्या करना है आगे जाकर इनकी कोई सोच नहीं है। ना तो इनके माता पिता की सोच है और ना तो इन बच्चों का सोच है। तो आइए चलते हैं गांव की दूसरी छोर पे। तो यहाँ पे कुछ औरतें बैठी हुई है और ये हैं नीलिमा देवी। इनसे भी यही सवाल पूछा कि आप यहाँ कितने सालों से रहते हैं। तो इन्होंने भी वही कहा कि हम यहाँ 20 से 25 साल से रहते हैं। तो आप देखें कि इस घर में क्या क्या है। 100 साल पहले एक आंगन हुआ करता था, चारपाई हुआ करता था और वहाँ के लोग बैठकर चारपाई के ऊपर खाना खाते थे, बैठे रहते थे, खेलते थे, कूदते थे। और 100 साल पहले का ज़माने का याद आ रहा है, जैसे लगता है ये भारत 100 साल पीछे हो चुका है। ऐसे घरों में तो भेड़ बकरी जानवर सांप बिच्छा भी ना रहे, लेकिन लोग इस घर में आज भी रह रहे हैं। कहते हैं जिनका जन्म एक बार जहाँ हो जाता है वहीं पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे घरों में रहना श्राप से कम नहीं है। और यहाँ इन बच्चों को देखो साहब, इन बच्चों का क्या कसूर था जिन्होंने बर्तन घसने के लिए लगा दिया गया है और इन बच्चे खुशी खुशी बर्तन घस रहे हैं। इन्हें खुद पता नहीं कि इनकी ज़िंदगी क्या है, इनको खुद पता नहीं इनकी भविष्य क्या है। इन्हें बर्तन घसना है और 2 टाइम का खाना खाना है। किसी दिन खाना खाना है, किसी दिन नहीं भी खा पाते हैं। क्या साहब, इन गरीब बच्चों के धुले हुए बर्तन में आप खाना खा पाओगे? नहीं खा पाओगे साहब, आप कभी नहीं खाओगे। कहते हैं न, गरीब की झोपड़ी में कोई नहीं आता, और वही हाल इस मदनपुर गांव में है। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। इस पूरे गांव में एक ही चापाकल है जहाँ से लोग पानी भर भर के लेके जाते हैं, और ऐसा कोई भी चापाकल नहीं है। तो आइए चलते हैं गांव के तीसरी छोर पर। यहाँ हम शीतल मांझी से मिले, उनसे पूछें कि आप यहाँ क्या करते हैं और कितने सालों से रहते हैं। बोले हम यहाँ रिक्शा चलाते हैं और यहाँ हम करीब मेरे पापा यहाँ करीब 20 साल से रहते हैं। हम भी यहीं रहते हैं। इनका तो चूल्हा देखकर ऐसा लगता है साहब कि जैसे 100 साल नहीं 200 साल पीछे चल रहे हैं।
और ये औरत भी यहीं रहती है और पूरी परिवार के साथ रहते हैं। यहाँ इनके 4 बच्चे हैं और इनके घर में भी दरवाज़ा नहीं है। तो कैसे रहते हैं पूरे परिवार वो तो हमें नहीं मालूम, पर यहीं पे रहते हैं पिछले 20 सालों से। और आप लोग को ये बता दें कि ये औरत काम नहीं करती, पर इनके पति शीतल मांझी जो रिक्शा चलाते हैं और दिन में करीब करीब 200-300 रुपया कमाई हो जाता है, जिनका गुज़र बसर हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ खुशी खुशी रहते हैं और हम अपने 4 बच्चों को भी रखते हैं। मैंने पूछा उनसे कि आप उन 4 बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाते हैं? बोले नहीं, पढ़ाई लिखाई करने का पैसा ही नहीं है, हम कहाँ से करेंगे पढ़ाई लिखाई। ये कह रहे हैं कि यहाँ सरकारी स्कूल है, लेकिन बहुत दूर में जाकर सरकारी स्कूल है, तो वहाँ लोग जा नहीं पाते। यहाँ कोई भी बच्चा पढ़ता नहीं है। हमें तो इनकी ज़िंदगी पे तरस आ रही है। इनकी साइकिल भी किसी फॉर्च्यूनर से कम नहीं है साहब। गरीब की साइकिल और अमीर की फॉर्च्यूनर बराबर होता है। इनकी घर की हालत देखिए, इनमें बकरी भी बांध दी जाए तो बकरी भाग जाएगी। और यहीं पे ये लोग भी बर्तन धोते हैं। इनकी मुर्गी भी है, देखिए यहाँ पे बर्तन धुलाई होता है। ये जो फैमिली है छोटी सी 4 बच्चे की, वो बर्तन यहीं धोते हैं। इनका भी बाथरूम, नहाना धोना सब कुछ यहीं है। और कैसे नहाते धोते हैं और कैसे बर्तन धोते हैं, इन बर्तन में भी जैसे लगता है कि 2-4 बर्तन होंगे पूरे घर में। ये लोग मुर्गी पालन भी करते हैं, कभी कभी ये मुर्गी बेच भी लेते हैं और इनसे गुजर बसर भी हो जाता है और रिक्शा भी चला लेते हैं। तो आइए चलते हैं हम एक और परिवार से मिलने के लिए। देखें यहाँ घर, किसी भी घर में दरवाज़ा नहीं है। लोग कैसे रहते हैं वो हमें मालूम नहीं, पर ये हैं चलितर मांझी, जिनका ये छोटा सा घर है। और ये करीब करीब इनके भी 3 बच्चे हैं और इनके बच्चे बड़े बड़े हैं। और इनसे हमने पूछा कि आप यहाँ कितने सालों से रहते हैं, ये भी वही जवाब दिए 20 से 25 साल से हम यहाँ रहते हैं। और देखिए इनकी बर्तन, इनकी झोपड़ी कैसी है। हाँ साहब, गरीब की झोपड़ी ऐसे ही होती है। यहाँ 4 बर्तन हैं, ना तो गैस है और ना ही कोई इंडक्शन चूल्हा है। और इत्तेफाक की बात है, यहाँ बिजली भी नहीं है। लोग अंधेरे में ही रहते हैं। यहाँ किसी प्रकार की कोई बिजली नहीं है, ना तो कोई पंखा है, ना तो कूलर, एसी, फ्रिज, कोई भी चीज़ नहीं है। सिर्फ 4 बर्तन हैं जहाँ बनाते हैं और खाते हैं। यहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। अगर रात हो जाए, अंधेरा हो जाए तो लालटेन दिया या मोमबत्ती जलाकर काम चला लेते हैं। यहाँ किसी प्रकार का कोई बिजली भी नहीं उपलब्ध है। तो कैसे लोग रहते हैं ये आप साहब बता सकते हैं। और ये वही रिक्शा है जिससे गुजर बसर होता है इन पूरे परिवार का। तो आइए चलते हैं गांव के चौथी ओर और दिखाते हैं कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं। तो साहब ऐसा लगता है कि जैसे 100 साल पहले किसी पेड़ में झूला को बांध दिया जाता था, किसी साड़ी को बांध दिया जाता था और उसी साड़ी में बैठकर झूला झूलते थे। आज भी वही काम हो रहा है। जैसे लगता है स्वर्ग में आ गए। 100 साल पीछे हम आ गए हैं और आज हम 100 साल पीछे की कहानी सुना रहे हैं। ऐसे बच्चे और बच्चे खुश भी है, उन्हें खुद पता नहीं है कि उनकी भविष्य बर्बाद हो रहा। ना पढ़ना, ना लिखना, किसी भी कुछ भी करना नहीं है। इनको तो थोड़ा भी एहसास नहीं है कि हमारी भविष्य बर्बाद हो रहा है। ना तो इनके माँ बाप को एहसास है कि इनके बच्चे की भविष्य बर्बाद हो रहा है। हमने 20 साल इसी झोपड़ी में बिता दिए और फिर 20 साल हमारे बच्चे भी इसी झोपड़ी में बिता देंगे। उन्हें मालूम ही नहीं है कि पढ़ाई लिखाई होता क्या है, क्योंकि यहाँ से यह स्कूल बहुत ही दूरी पर है। और ऐसे ऐसे घरों में रहते हैं जहाँ बकरी बंधा हुआ है, आगे बकरी बंधा हुआ है और पीछे वो खुद रहते हैं। तो साहब आप लोग अगर इस मांझी परिवार को मदनपुर गांव में अगर आप इसे पक्के की मकान दिलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप इसे इग्नोर ना करें, इन्हें भी पक्के मकान दिलाएं और हम इनके मुखिया जी से मिलकर कुछ मदद करने की कोशिश करेंगे,
तो आप लोगों से अनुरोध है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि इन्हें भी पक्के मकान मिल सके। तो मिलते हैं साहब अब आगे दूसरे वीडियो में।